बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम हसन निसार है। नाज़रीन, एक ये तस्वीर है मेरे पास, ये आप मेरी दाईं जानिब देख रहे हैं। इसमें इमरान खान साहब नज़र आ रहे हैं और उनके साथ ही ये थोड़ा सा साइड पे करके एक शख्स बैठे हुए हैं। ये काली उन्होंने कोई जर्सी वगैरह पहनी हुई है। ये इस टाइम जो खैबर पख्तूनख्वा में एक बहुत अहम ओहदे पर फाइज हैं और ये बैरिस्टर सैफ हैं, जिस शख्स को किसी भी कंडीशन में किसी भी हालत में अडयाला जेल जाने की पूरी इजाज़त है। वो शख्स रात हो, दिन हो, शाम हो, वो किसी भी टाइम ये शख्स जो है ना वो अडयाला जेल में जाकर इमरान खान साहब के साथ मिल सकते हैं। उनको पूरी छूट है। लेकिन नए जो मुंतखब हुए हैं वज़ीर आला, जिन्होंने 90 वोट लेकर मुंतखब हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला, इनसे पहले जो साबिक वज़ीर आला थे अली अमीन गंडापुर, वो भी अपने कायद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को मिलने की कोशिश करते रहे लेकिन नहीं मिल सके। इसी तरह कुछ दिन पहले जब ये नए वज़ीर आला मुंतखब हुए सुहेल आफरीदी, इन्होंने भी अपने कायद से मिलने की कोशिश की लेकिन उनको जाकर मिलने नहीं दिया गया और वो उसी तरह उसी सूरत अडयाला जेल के बाहर से चले गए वापस खैबर पख्तूनख्वा। लेकिन ये वाहद शख्स है बैरिस्टर सैफ, जो जिस वक्त चाहे अपने जाके कायद से मिल सकता है, अपने लीडर से मिल सकता है। ये शख्स के साथ पास कोई ख़ास किस्म का कोई अलादीन का चिराग है। जब ये उसको रगड़ते हैं और वो उनके लिए हर दरवाज़ा जो है वो खुल जाता है अडयाला जेल का, और वो किसी भी वक्त जाके अपने जो लीडर हैं उनसे जाके मिलाते हैं। ये जब हुकूमत जाएगी या लोगों पर हकीकत वाज़ेह होगी तो फिर ही जो है ये राज खुल सकेगा कि आखिर बैरिस्टर सैफ के पास ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी थी जिसके साथ वो जो है अपने लीडर से जाके मिलाते थे। अच्छा नाज़रीन, इससे आगे की खबर वो मौलाना फजल रहमान के बारे में है। मौलाना फजल रहमान इस वक्त पाकिस्तान के मज़लूम शख्स हैं और उनके साथ उनकी मज़लूमियत इस तरह वाज़ेह होती है कि उनको बहुत से वादे किए गए, बहुत सी कस्में दी गई और बहुत से वादे करके उनसे मुकरा गया। अब वो बहुत ज़्यादा सीख पाएँ और बहुत गमज़दा हैं और वो ये कह रहे हैं कि इस्लामाबाद हमारी आमद का इंतज़ार कर रहा है। हम इस्लाम के अलम बरदार हैं। पार्लियामेंट की हैसियत ख़त्म हो चुकी, अब फ़ैसले मैदान में होंगे। वो मज़लूम इस वजह से हैं कि इनके भाई को वादा किया गया था कि हम अब जो है ना वो खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला इनके भाई को बनाएंगे, लेकिन इनके साथ फिर हाथ हो गया। पहले इनके साथ वादे किए गए कि हम आपको इस मुल्क का सदर बनाएंगे, लेकिन उनके साथ हाथ हो गया, उसकी जगह पे सदर जरदारी बना गया और इनके साथ हाथ हो गया। ये बेचारे कलपते रह गए कि किसी तरीके मुझे कोई ओहदा बड़ा मिल जाए, लेकिन उनको नहीं बनाया गया। अब उनके भाई को प्रॉमिस किया गया कि हम आपको खैबर पख्तूनख्वा दे देंगे, किसी तरीके बंदे तोड़ के तहरीक इंसाफ के, और इनकी अब हुकूमत नहीं आने देंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत दोबारा से कायम करने में कामयाब हुई और अपना नया वज़ीर आला उन्होंने मुंतखब कर लिया। तो अब इनके लिए जो जितनी भी असम्बली हैं वो अब हराम हो चुकी हैं। अब ये भी अपना जो सियासत चमकाने के लिए इस्लामाबाद का रुख करेंगे। अच्छा, इससे आगे की खबर नाज़रीन, हमारे जो वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने हर रिकॉर्ड तोड़ दिया है फरमाबरदारी का, और फरमाबरदारी में उन्होंने अपने हर किस्म के रिकॉर्ड को तोड़ने अपने ही रिकॉर्ड को वो तोड़ने के लिए सर फहरिस्त हैं और गवर्नेंस लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने में ये बिल्कुल नाकाम है। लेकिन वफ़ादारी गवर्नेंस की तरफ ध्यान नहीं, और इसी तरह का इनका एक बयान है। वो ये कह रहे हैं कि मुल्क समेत पूरी कौम आर्मी चीफ को खराज तहसीन पेश करती है। तो ये शहबाज शरीफ साहब ने सिर्फ इसी तरह के बयान देने होते हैं कि फ़ील्ड मार्शल ने आज ये कर दिया, फ़ील्ड मार्शल ने आज ये कर दिया। बेशक उनकी अपनी एक अप्रोच है, वो अपने काम में अगर मगन है तो उनकी ये डिज़र्विंग है। लेकिन हमारे जो वज़ीर आज़म हैं, इनको सवाए फ़ील्ड मार्शल के और कोई नज़र नहीं आता।
तो ये उनके ही गीत गाते नज़र आते हैं। मुल्क में क्या हो रहा है, जब सियासी जमातें आपस में लड़ रही हैं, लोगों को सड़कों के ऊपर घसीटा जाता है, मारा जाता है, सरेआम उनका कत्ल किया जाता है, लेकिन हमारे वज़ीर आज़म उसके ऊपर नहीं बोलते और सिर्फ ये हमारे फील्ड मार्शल के गीत ही गाते नज़र आते हैं। अच्छा, इसके ऊपर जब टीएलपी के लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ, इसके ऊपर अब इमरान खान साहब का भी एक बयान आ गया है। वो ये कह रहे हैं कि अगर अब की बार 69 शहरियों के कत्ले आम पर जुडिशल कमीशन बनाकर शफाफ तहकीकात ना की गई तो खुदा न खास्ता अगला वाक़या इससे भी बड़ा होगा, क्योंकि जुल्म और बर्बरियत में मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है। ये आपने देखा कि 26 नवंबर को जब तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन हुआ और उनके लोगों को सीधी गोलियां फायर की गई, और अब के बाद जब टीएलपी के ऊपर जब इन्होंने ये क्रैकडाउन किया और उनके लोगों को इसी तरह स्ट्रेट फायर किए गए, और ये अब अगर इसके ऊपर शफाफ तहकीकात नहीं होती तो ये ज़ाहिर है कि स्टेट को गो थ्रू मिल जाएगा और वो इस तरह के जुल्म और बर्बरियत को करते हुए एक बार भी जो है वो सोचेंगे नहीं और लोगों को इसी तरह जो है ना वो जुल्म का निशाना बनाते रहेंगे। तो इमरान खान साहब ने ये मुतालबा किया है कि आज़ाद तहकीकात होनी चाहिए, जुडिशल कमीशन को कायम करना चाहिए और इसके ऊपर जो है वो इन्वेस्टिगेशन हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। अच्छा नाज़रीन, एक आखिरी ख़बर वो जावेद लतीफ़ साहब के बारे में है। वो ये कह रहे हैं कि उनको कोई और शख्स नज़र नहीं आता या वो इतने कंपैटिबल नज़र नहीं आते, तो उनको सिर्फ़ जो मरूसी सियासत है उसको वो फ़रोग़ देते हुए नज़र आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पार्टी में मरीम नवाज़ के अलावा कोई भी दूसरा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के लिए नज़र नहीं आता। मरूसी सियासत की ये आला मिसाल है, ये पीक है। और यहाँ पे जावेद लतीफ़ को इंसान पूछे, बंदा एक सवाल करे कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने कोई कौन से ऐसे बादाम खाए हैं जो सिर्फ़ उनको अपने घर के अलावा कोई भी जो है वो नज़र नहीं आता वज़ीर आला शिप के लिए या प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए या लीडर ऑफ़ द अपोजिशन उनके लिए उनको कोई नज़र नहीं आता। अगर पंजाब में कोई लीडर ऑफ़ द अपोजिशन बनेगा तो वो भी इन्हीं के ख़ानदान से, इन्हीं के घर से, अगर वज़ीर आला बनेगा तो इन्हीं के घर से, और अगर प्राइम मिनिस्टर भी बनेगा तो इन्हीं के घर से। ऐसा इनकी जमात में कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसको ये सारे ओहदे मिल सकें, और अगर मिलते भी हैं तब है कि साल 2 साल के लिए, अगर सिर्फ जब इनके ऊपर एक मुश्किल वक्त चल रहा होता है उसको निकालने के लिए उसको एज अ डमी वज़ीर आला या वज़ीर आज़म जो है ना वो ये नामज़द कर देते हैं कुछ देर के लिए, बाद में फिर उससे वो ओहदा ले लिया जाता है और उसको टिश्यू की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।